पांच लाभ बताते, ये तो हम देखते ही देखते हैं। अभी योग अभ्यास के क्रम में धारणा, ध्यान, समाधि, संयम पूर्वक कैसे हमें योग की साधना को आगे बढ़ाना है वो बताया। अब आज की साधना के अभ्यास क्रम में हम ओवरवेट और अंडरवेट्स को योगाभ्यास बताने वाले हैं। एक एक दिन एक दो रोगों को मुख्य केंद्र में रख करके और शेष उसके जो लाभ हैं वो हम बताते और करवाते हैं। तो आज थोड़ा सा बटरफ्लाई और थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं तो शरीर एकदम रिलैक्स हो जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी की। तो इलीट क्लास में तो इससे 99% लोग पीड़ित हैं और आम लोगों में 50% लोग पीड़ित हैं। दो तरह की बड़ी समस्याएं इस देश में, एक अतिपोषण, दूसरा कुपोषण। उसको अतिपोषण को हम मोटापा कह रहे हैं और कुपोषण को हम अंडरवेट कह रहे हैं। इन दोनों के लिए 5 अभ्यास यहाँ से शुरू कर दें। 5 अभ्यास 100 बार करके 500 बार करवा लें तो फिर मोटापा नहीं रह सकता। जिनको संभ्रांत लोग बोलते हैं, संपन्न लोग बोलते हैं, वो इतना खा जाते हैं, इतना खा जाते हैं, खाने की कोई कमी होती नहीं है और जवानी में खाना हानि भी नहीं करता है ज़्यादा। जब वो कार्यक्रम 10-15 साल तक चलता रहता है तो फिर बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। शरीर की कैपेसिटी है, हजारों बार हम शरीर पर अत्याचार करते हैं तब तक तो सहता रहता है, लाख और करोड़ों बार भी सहता है। फिर एक स्थिति आने के बाद में फिर शरीर भी हथियार डाल देता है। भगवान ने इंसान को इस तरह से डिजाइन किया है कि हम हजारों लाखों करोड़ों बार भी भगवान के विधान को तोड़ते हैं, प्रकृति के नियमों का अतिक्रमण करते हैं, तो भी भगवान बहुत ज़्यादा हमें दंड नहीं देता। इसलिए भगवान को कहते हैं वो न्यायकारी तो है लेकिन न्यायकारी से भी ज़्यादा वो दयालु है। इतने दया करता है, इतनी करुणा कृपा की हुई है उसने। ऐसे 25-25, 50-50, 100 बार करके ये अभ्यास करना है, 100 बार, तब लाभ होगा। देखो तो मैं कह रहा था जब बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं, न सोने के नियमों का पालन करते हैं, न दिनचर्या, न प्रकृति का विधान, 25 बार कुछ, 50 बार कुछ, 100 बार तक लगातार कर लेंगे। 100 बार लगातार किया, फिर अगला कर लिया, अब उल्टे लेट जाए। 5 अभ्यास बता रहे हैं, ये 25-25, 50-50 बार करके 100 बार कर लेंगे। कुछ एक ही बार में 100 बार कर लेंगे, कुछ 2 बार में, कुछ 3 बार में, 50 बार ऐसे कर लें। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार 50 बार ऐसे किया। तो मैं कह रहा था क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा खाते हैं और प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं, खाना चाहिए अनाज 100 ग्राम, खा गए 1 किलो, 10 गुना खा गए। खाना चाहिए घी 20 ग्राम और खा गए 200 ग्राम, 10 गुना घी खा गए, 10 गुना अनाज खा गए। फिर गांव में बोलते बोले अनाज का दुश्मन है। बताओ
कुछ भी खाने पीने की चीजें, फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, घी दूध है, फिर कुछ तो मांस खाते हैं, मुर्गा बकरा, 2-2 किलो बकरा मुर्गा खा जाते हैं। एक से मैंने पूछा भाई कितना खाता है तू, तो बोले स्वामी जी एक बार में 1 बकरा खा जाता है, पूरा बकरा 1 आदमी है मेरे राम। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज भी करते हैं उसमें। अब पागल लोग हैं, पागल लोगों की क्या कहानी, ऐसे 100 बार करें, ऐसे 100 बार लंबे लंबे श्वास। आपको ये बताना चाह रहा हूं, जो प्रकृति के नियमों को तोड़ेंगे तो प्रकृति कहो, भगवान का विधान कहो, प्रकृति तो माँ की तरह न, तो माँ 100 बार 1000 बार लाख बार तो माफ करती है। फिर माँ भी कहती है बेटा देखा मैं भी तेरा साथ नहीं दे पाऊंगी, अब जिस तरह से तू चल रहा है बेटा सुधर जा। तो लोग जो है न सोने का ठिकाना, न उठने का ठिकाना, न खाने पीने का ठिकाना, और भी कोई जीने का ठिकाना नहीं, पागलों की तरह बस भोगे जा रहे भूख। फिर एक दिन वो आता है, हम खाना नहीं खाते, खाना हमको खाता है। हम मिर्ची नहीं खाते, मिर्ची हमको खाती है, लगती है, गले में भी लगती है, पेट में भी लगती है, नीचे भी लगती है, ऊपर भी लगती है। सब पहले मिर्ची को हम खा रहे थे, फिर मिर्ची हमको खा गई। पहले हम शक्कर खा रहे थे, गुड़ खा रहे थे, चीनी खा रहे थे, रसगुल्ले रसमलाई उड़ा रहे थे, और बच गया तो फिर गौशाला में भेज दिया। सब सूचना ही रहते मेरे को, इतना रसगुल्ले बढ़ाए, खाए नहीं गए तो फिर गायों को खिलाया। तो पहले मीठा हमने खाया और फिर मीठा हमको खा रहा है। ये डायबिटीज क्या है, मीठा आदमी को खा जाता है, उसकी लीवर चाट जाता है, किडनी चाट जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, सब बीमारियां। पहले हमने नमक खाया, फिर नमक हमको खा गया। हाँ, नमक गला देता आदमी को भीतर से। आदमी को मरने के बाद भी जो लोग दफन करते हैं शरीर को जमीन में, तो जितना वजन उससे 2-3 गुना नमक डाल देते हैं, और जीते जी नमक खा रहा है और गलाए जा रहा है अपने को, और कह रहा मजे ले रहा हूं। अरे मजा नहीं ले रहा भाई, सजा ले रहा है। लंबे लंबे श्वास 100 बार ऐसे। अब मैं कहता हूं 100 बार करो, 100 बार करके 3 से 5 राउंड कर लिए तो 5 अभ्यास किए 100 बार, 500 बार, और इनके 5-5 राउंड कर लिए। 5-5 राउंड करने में 2 महीने का वक्त लगता है। 500 बार करके 5 राउंड तो 2500 बार योगाभ्यास हो गया। तो 2500 बार में तो पूरा हाथी भी पतला हो जाएगा। लोग कहते हैं मोटापा घटता नहीं। मैंने कहा जितना खाने में जोर लगाया था थोड़ा सा घटाने में भी जोर लगा ले। बोले जी ये इतनी बार कैसे करें? अरे इतनी बार करने में क्या दिक्कत है? तुम और तमाम तरह के दूसरे काम करने में कितना समय, शक्ति, ऊर्जा लगा देते हो, तो योग में भी लगाओ। ये दूसरा। फिर तीसरा, अब जिनको बाइसेप, ट्राइसेप, 6 पैक बनाने हैं उनके लिए भी जोरदार है ये। 100 बार से लेके 500 बार तक जो ऐसे करते हैं उनके 6 पैक बन जाते हैं। हमारे यहां पर भी बना रखे हैं स्वामी विश्वदेव जी ने और व्यासदेव जी ने। तो लो कर लो लंबे लंबे श्वास। जिनको बहुत सुंदर शरीर बनाना हो, बना लो, क्या दिक्कत है? सुंदरता का विरोध नहीं है। सौंदर्य पाने का उद्देश्य कोई दूसरे को आकर्षित करना नहीं होना चाहिए। भगवान ने मुझे शक्ति दी है तो मैं सुंदरता पाऊं। भगवान कितनी सुंदर है तो मैं भी सुंदर बन जाऊं। लंबे लंबे श्वास ऐसे, और चलो 50-50, 100-100 बार ऐसे करना है।
अब लोग 10-20 बार में धराशायी हो जाते हैं। जी होता नहीं। क्यों नहीं होता? अभ्यास करो, बढ़ाओ अभ्यास। और खाने पीने में जब 5-5 किलो, मेरे साथ एक सदानंद था, मैंने कहा कितना खाएगा सदानंद? बोले 5 किलो। चिवड़ा दही मिला के दिया, 5 किलो खा गया पट्टा। 5 किलो है मेरे राम, 5 किलो। हमने सोचा इसका गया कहां? मतलब 5 किलो का तो उसका पेट भी नहीं था। और मैंने देखा ये मोटों की बजाय ये पतले पतले भी बहुत माल रगड़ते हैं। हाँ, पहले पहले कहते हैं हमको कुछ हो नहीं रहा है, और जब फिर होता है तो फिर ऐसे 25-25 किलो के पेट हो जाते हैं। 25-25 किलो के पेट, 25-25 किलो के पैर, 25-25 किलो के हाथ, तभी तो 1.5-2 क्विंटल होता है। ऐसे थोड़ी होता है। लंबे लंबे श्वास ऐसे 50-50, 100-100 बार ऐसे करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लंबे लंबे श्वास। जैसे मूसलाधार बारिश बरस रही है ना, तो धे धनाधन धनाधन, ऐसे ही 50 बार किया, फिर थोड़ा आराम किया, फिर 50 बार किया, तो ऐसे 100 बार में हो जाएगा। फिर ऐसे बड़ा शून्य भी। जो जवान बेटा बेटियों का वजन बढ़ जाता है तो वो तो दोनों पैरों को मिला करके ही करें, पूरा नीचे पूरा ऊपर। और जब 100 बार करेंगे तो पसीना चुएगा। 100 बार करने में पसीना आना शुरू हो जाएगा जोरदार। फिर दूसरे और तीसरे चौथे 5वें राउंड में तो 1-2 किलो तक बहने लगेगा। दोनों पैरों को मिला करके करें ऐसे, पूरे घुटने सीधे, पंजे तने हुए, पूरे परफेक्शन के साथ। किसी किसी के घुटने ऐसे मुड़े हुए जैसे जवानी में बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं। हाँ, ऐसे दोनों से नहीं कर पाते तो एक एक से करें। पूरा बड़ा शून्य ऐसे। जिनका वजन कम है उनको लाइपोजेनेसिस होगा, जिनका वजन ज्यादा है उनको लाइपोलाइसिस होगा। एक का वजन घटेगा, एक का वजन बढ़ेगा। दोनों काम एक साथ। पूरे पैर को गोलाई में घुमाना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कोई कंजूसी नहीं। पूरा करना है, पूरा पाना है। योग का सिद्धांत ही अपूर्णता का। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बड़ा शून्य से बनाए। फिर ये अभ्यास 25-25, 50-50, 100-100 बार करके फिर द्विचक्रिकासन भी। चलो ये तो 100 बार आराम से कर लेते हैं। एक एक पैर से साइकिल चलाते हैं तो आराम से चल जाती है। दोनों से चलाते हैं तो थोड़ा ज्यादा जोर पड़ता है। लेकिन पूरे पैर सीधे, पूरे ऊपर उठे और मुड़े तो घुटने छाती से लगते हुए ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरा करना है। अभी तो थोड़ा बता ही रहे हैं। मोटे लोगों से ऐसे जब 100-100 बार करके एक राउंड, फिर बीच में थोड़ा शवासन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और 5 राउंड करा दिए तो हाथी के बच्चे भी पतले हो जाएंगे। मोटे मोटे भाई बहन 15 से 20 किलो तक वेट कम करा देते हैं जब दोनों समय कराते हैं। पहले दिन 25-25 बार करके 2 राउंड, दूसरे दिन 3 राउंड, चौथे दिन 4 राउंड, ऐसे करके 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 1 महीने में ही 300-300 बार एक एक अभ्यास। फिर 2 महीने में तो 5-5 राउंड हो जाते हैं 100-100 बार के, तो 2,500 बार ये अभ्यास हो गए। और फिर खाने पीने पर नियंत्रण भी अपने आप ही आ जाता है।
लेप्टिन का बैलेंस हो जाता है। लेप्टिन का बैलेंस होने से खाने पर भी नियंत्रण आता है। हाँ, एक पक्की बात बता रहा हूं। तो ये अभ्यास, अब 5 अभ्यास ही ऐसे किए, रिलैक्स, रुक गए, थोड़ा विश्राम किया, फिर दोबारा से पहले अभ्यास से शुरू किया। बैठ जाओ एक बार, आज तो भगवान जी ने जो मूसलाधार बारिश सुनते हैं वो पूरी मूसल से पड़ रहे ऊपर से। तो कितने राउंड करना? 5 राउंड, और एक एक राउंड में 100 बार, तो 500 बार हो जाए। फिर इसमें कोई मेदो हरबटी ले ले, गर्म पानी में थोड़ा नींबू डाल करके, थोड़ा गर्म पानी में नींबू, थोड़ा अदरक, थोड़ा उसमें तेज गर्म पानी में शहद भी डालते हैं, तो वो भी वेट को, फैट को काटता है। फिर उनको गोधन अर्क पिला देते हैं, लौकी का जूस पिला देते हैं, अनाज बंद कर देते हैं, शाक सब्जियां ही खिलाते हैं, खा लो। तो लंबे लंबे श्वास, आज तो पसीने आएंगे नहीं, पूरा एयर कंडीशन हो रखा है चारों ओर से। हमारा तबला वाला तो अपने तबले को रजाई उड़ा के बैठा रखा है। क्योंकि उसका तबले को पानी लगा और फूट जाएगा। लंबे लंबे श्वास। लेकिन बांसुरी वाले ने बताया, कपिल ने, कि जितना बरसात होती है इसकी बांसुरी बहुत टनाटन बजती है, इसलिए अपना कार्यक्रम चालू। लंबे लंबे श्वास, और वर्षा में बांसुरी और भी ज्यादा अच्छी लगती है। पहाड़ के लोग भी बरसात में बहुत बांसुरी बजाते हैं बिना ही ट्रेनिंग के। हाँ, हमारे पुण्यदेव जी की तरह। फिर लंबे लंबे श्वास, 100 बार। ऐसे 100 बार करिए, 100 बार ये सितकोणासन, 100 बार भुजंगासन, 100 बार अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, 100 बार। चलो, तुम्हारा 100 बार तो हुआ नहीं था पिछली बार भी, अब इस बार 25-25 करके। ए पहाड़ी बजाओ। हाँ हाँ, ये पहाड़ी भी इसकी ढोल होती है।
50-50, 100 बार करके एक एक अभ्यास करना है। जब 100 बार अभ्यास करते हैं तो ऐसे ही होता है जैसे हमने बचपन में लोहार देखे थे गांव में, वो धोकनी से हवा देके तेज आग करते थे और उसमें लोहे को गर्म करते थे और फिर उसको पिटाई करते थे। जैसा आकार देना चाहे वैसे दे लेते थे। उससे फावड़ा भी बना देते थे, उससे दराती भी बना देते थे। जो चाहे वो आकार दे ले। लोहा कितना हार्ड होता है, उसको भी गर्म करके जैसा चाहे वैसा आकार दे सकते हैं। ऐसे इस शरीर को योग रूपी अग्नि में तपा करके जैसा आकार देना चाहे वैसे आकार हो जाता है, लंबे लंबे श्वास। ऐसे चलो 50 बार करना है, आराम आराम से करना है। अब इसमें कुछ कहते स्वामी जी आप तो मोटे के लिए बता रहे और कोई पतला फंस गया तो मोटा हो जाएगा। जो पतला फंसा वो तगड़ा होगा, उसको दिक्कत नहीं है। हाँ, जिनको कमर में दर्द है वो आराम आराम से ही करे, ज्यादा ना करे। और मजबूत है, कोई टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस उसको बोलते हैं, कुबड़े हो जाते हैं, आकार प्रकार बिगड़ गया है, तो भी 50 बार ऐसे। लोग पूरा करते नहीं है। स्वामी जी थक गए। अरे थक गए क्या, अभ्यास करो, अपनी ताकत बढ़ाओ। करते करते तुम ऐसे 50-50 के 2 राउंड कर लो और एक सप्ताह में तो एक ही राउंड में ऐसे 100 बार हो जाता है। चलो थोड़ा विश्राम कर लिया, फिर ऐसे 100 बार करके 5 अभ्यास कर ले। खाने पीने पर नियंत्रण कर ले। अब मैं एक बड़ी बात कहना चाह रहा हूं। ये 5 अभ्यास बताए, टोटल 12 अभ्यास हैं, उनको भी बताएंगे। ओवरवेट के बाद अंडरवेट के लिए भी बताएंगे। अब ओवरवेट से और क्या होता है, कमर में दर्द, ओवरवेट से घुटने में दर्द, ओवरवेट से डायबिटीज, ओवरवेट से हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम और कैंसर। इसलिए मोटापा आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज तो इस मौसम की सुबह की सबसे तेज बरसात है, बाकी तो रात को बरसता है, हम सोते रहते, भगवान जी अपना काम करते रहते, पता ही नहीं लगता। दिन में भी काम में होते हैं। आज तो पूरा नजारा देखने को मिला है। तो कोई बरसात का भजन सुनाओ भाई हरि। अब बरसात के भी अलग अलग भजन हैं, जो फिल्मी गाने अलग हैं। बरसात के मौसम में आएगा जब सावन का महीना, और पता नहीं किसको बना लूंगी नगीना का गहना और फलाना। भोगी लोग अलग गाते, योगी लोग अलग गाते। तो हर संसार में 3 तरह की चीजें हैं, सात्विक, रासिक, तामसिक। खाना भी, भोजन भी, दान भी, यज्ञ भी। अब ये सात्विक यज्ञ चल रहा है जो यहाँ हवन कर रहे हैं, और लोग तामसिक यज्ञ भी करते हैं। उसमें बकरे डालते हैं, बलि डालते हैं। इसमें पंडित लोग भी लग गए थे बीच में, अभी भी लगे हुए कुछ। गोमेध, अश्वमेध और नरमेध आदमी को ही डाल दिया। कहते हैं आदमी का मांस सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। सबकी आहुतियां डाल डाल करके और फिर खुद स्वाहा। हवन में डाले 2 चम्मच और खुद खाए 2 किलो। ये कार्यक्रम हो रहा था।
तो तामसिक यज्ञ भी होता है, राजसिक यज्ञ भी होता है, दूसरों को परास्त करने के लिए करते हैं, और सात्विक यज्ञ करते हैं। आहार भी 3 तरह का है, योग भी 3 तरह का है। कुछ योग इसलिए करते हैं ज्यादा भोग करेंगे, कुछ लोग इसलिए करते हैं कि राजनीति में दूसरों को परास्त करेंगे, और कुछ इसलिए योग करते हैं हमें उस परम पद को पाना है, प्रभु को पाना है। तो दूसरा राउंड करके फिर मोटापा वाले, फिर इसके बाद मोटापा के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, फिर उसको भी बताएंगे, और अंडरवेट्स के लिए। और मैं एक बात कह रहा हूं, भजन तो सुनाएंगे, उससे पहले कुछ बता रहे हैं। पूरी दुनिया के लोगों की सब समस्याओं का समाधान स्वामी रामदेव के पास, पतंजलि योगपीठ के पास है, हमारे ऋषियों के पास है। फिर ये समाधान हो क्यों नहीं रहा? इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। सारी दुनिया को हम रोग मुक्त कर सकते हैं, युद्धों से मुक्त कर सकते हैं, वार फ्री, डिजीज फ्री, वायलेंस फ्री, लाइफ फ्री, हिंसा, झूठ, बेईमानी, घृणा, नफरत, युद्ध, दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, लूटमार, अशुचिता, असंतोष, सब प्रकार के जितने भी संसार में दोष कहे जाते हैं उन सब से मुक्त कर सकते हैं। किससे? सुबह सुबह बस योग करना शुरू कर दे 1 घंटा। बोले स्वामी जी इसमें तो बड़ी मेहनत है। अरे पैसा कमाने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, खेती करने के लिए, सब कामों में कितनी मेहनत करते हैं, वहां कोई नहीं बोलता। अरे खेती करेंगे तो 4 महीने 6 महीना, गन्ना है तो 1 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी। खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में जब इतनी मेहनत कर सकते हो और उससे तो थोड़ा ही सुख मिलता है, योग से तो अनंत सुख मिलता है, अनंत सुख मिलता है। लंबे लंबे श्वास ऐसे 50-50, 100-100 बार करें और भगवान का धन्यवाद करें। जब बरसात बरसे ना, ओहो हो, प्रभु की कृपा बरस रही है। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, हो बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो योग अभ्यास, जीवन सुधरेगा। तुम करो योग अभ्यास, जीवन सुधरेगा। ओम नाम का अमृत प्याला, फूल बनकर किस्मत वाला। ओम नाम का अमृत प्याला, पीले बनकर किस्मत वाला। यह मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा। यह मिले न बारंबार, अमृत बरसे। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। ओ दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो। भवसागर से पार उतर लो, भवसागर से पार। दूसरा तीसरा अभ्यास। तेरा हो जाए, तेरा हो जाए मेरा पार, अमृत बरसेगा। तेरा हो जाए मेरा पार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। प्रभु का तो अमृत बरस रहा है, लेकिन किस्मत वाला ही पीता। सत्य ज्ञान का पहला गहना, सत्य ज्ञान का पहला गहना। कड़वा बोल कभी ना कहना, कड़वा बोल कभी ना कहना। तुम करो आत्म उत्थान, अमृत बरसेगा। तुम करो आत्म उत्थान, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा बरसेगा
खबर। तो ये 5 अभ्यास तो मुख्य हुए। चलो बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। किनको पूरा ही पैकेज करना है तो फिर पूरे के पूरे 12 अभ्यास बता देते हैं। तिर्यक ताड़ासन 50-50 100 बार अभ्यास किए, 100 बार किए तो 12 अभ्यास 120 बार हो गए। 5 बार कर लिए तो 600 बार हो जाए। सब कुछ करने से होगा, मोटापा भी घटेगा। जो अंडरवेट है उनको सूर्य नमस्कार करा देते हैं 100, 200, 300 बार। उनको दंड बैठक लगवा देते हैं। और आसनों में मंडूकासन और उत्तान पादासन, अर्धलासन, बस। जो अंडरवेट हैं वो उनको सूर्य नमस्कार 100 से 200, 300, 500 बार। कोई कितना ही दुबला पतला हो, जिसको कहते हैं ना फोटो खिंचाते हैं तो एक्सरे आते हैं सीधे, वो भी मजबूत बन जाते हैं। लंबे लंबे श्वास, तिर्यक ताड़ासन से कोणासन, कोणासन पादहस्तासन, खड़े होकर के बैठ के फिर चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, चलो एक बार पूरा दौर कर लेते हैं, 2-3 मिनट लगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ आज मोटापा के लिए, अंडरवेट्स के लिए बता रहे हैं, फिर मोटापा के कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी थोड़ा बता दें। लगन के साथ करना पड़ेगा। प्रकृति प्रेम में भर कर तेरा श्रृंगार करती है। प्रकृति प्रेम में भर कर तेरा श्रृंगार करती है। अनूठे रंग बदलती है, तेरा इजहार करती है। प्रकृति प्रेम में भर कर तेरा श्रृंगार करती है। प्रकृति प्रेम। 100 बार तक कर लिया। वाले सबसे आगे हैं। सारी दुनिया का बटर, सारी दुनिया का पनीर और बटर खा जाते हैं, इतना ज्यादा खा जाते हैं। लंबे लंबे श्वास, तो भाई थोड़ा मेहनत कीजिए। 100 बार, 200 बार, तो फिर लोकल एरियाज में फैट, किसी को हाथों में ज्यादा, किसी को पैरों में ज्यादा, किसी को यहाँ, किसी को यहाँ, किसी को यहाँ, जहाँ भी है ऊपर से नीचे तक कंप्लीट पैकेज है ओबेसिटी। प्रातः काल पेड़ों पे चिड़िया गान करती है। तेरी ही प्रेम भक्ति का सदा रस पान करते हैं। कहीं कलियां महकती है, कहीं शबनम बरसती है। प्रकृति प्रेम में भर कर तेरा श्रृंगार करती है। प्रकृति प्रेम में भर कर तेरा श्रृंगार करती है। ऐसे ये अभ्यास 100 बार, 4 अभ्यास
अभ्यास खड़े होके फिर ये स्थित कोण, पहले तो चक्की आसन, फिर पश्चिमोत्तानासन, फिर स्थित कोणासन, फिर भुजंगासन, सर्वासन, फिर अर्धलासन, पाद वृद्धासन, द्विचक्रिकासन। 12 अभ्यास हो, ये 100 बार करें। कुछ कहते हैं जी अकेले होता नहीं, इसीलिए तो मैं हूं, मेरे साथ साथ क्या करो, सुबह उठ भजन भी सुनाते हैं, कीर्तन भी सुनाते हैं, योग भी कराते हैं, सत्संग भी कराते हैं, ध्यान भी कराते हैं। लंबे लंबे श्वास, कोहनियां सीधी आगे पीछे 100 बार ऐसे कर लेते हैं। कहीं पूरब में लाली है घटा, पश्चिम में काली है, इधर पूरब में लाली है घटा, पश्चिम में काली है। कहीं सबनम बरसता है, कहीं पर खुश्क साली है, बहे शीतल हवा प्यारी, हृदय में मोद भरती है। प्रकृति प्रेम में भरकर तेरा श्रृंगार करती है, प्रकृति प्रेम में भरकर तेरा श्रृंगार करती है। आगे पूरा, पीछे गए तो ऐसे पूरा। अब इतना करना पड़ता है। अब कुछ तो बोले स्वामी जी किया तो लाभ ही नहीं हुआ, ऐसे कर रहे ऐसे। अब पश्चिमोत्तानासन भी ऐसे करना है। कहीं पर बर्फ पड़ती है, कहीं पर धूप तपती है, कहीं पर बर्फ पड़ती है, कहीं पर धूप तपती है। अजब है चांद की वह चांदनी, आंखों की मस्ती है, इशारे पर तेरे यहाँ सूर्य चंद्र धरती चलती है। प्रकृति प्रेम में भरकर तेरा श्रृंगार करती है, प्रकृति प्रेम में भरकर तेरा श्रृंगार करती है। अनूठे रंग बदलती है, तेरा इजहार करती है, प्रकृति प्रेम में भरकर तेरा श्रृंगार करती है। एक अभ्यास ऐसे 100 बार, तो 12 अभ्यास पूरे करवा दे रहे हैं। आज आपके तो 100 बार हो ही जाएंगे। तो गांव में लोग बोलते हैं अरे भाई सूत में आजा। और जब चिनाई करते हैं ना दीवार के, पहले सूत लगा के क्या करते थे, अभी भी वैसे ही करते हैं। कोई कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई हो। तो शरीर सूत में नहीं है। ईंट गारे के मकान चिनते हैं तो सूत में चिनते हैं, यहाँ सूत में नहीं है। इधर ये बढ़ गया, इधर ये बढ़ गया, इधर ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये घट गया, बढ़ गया। लंबे लंबे श्वास प्रभु जी बरस रहे हैं। और फिर भी लोग कहीं कहीं प्यासे तरस रहे।
लंबे लंबे श्वास 50-50, 100-100 बार ऐसे ही करना है, धुन के साथ, लगन के साथ। 100-100 बार ऐसे। फिर इसकी पूर्णाहुति करते हैं। फिर ये तो बताया ही हुआ है, ऐसे भी कर सकते हैं। और टेढ़े मेढ़े लोग मैंने ठीक कर दिए पूरे, 100-100, 200-200 बार करा के एंड बैंड हो रखे पूरे। फिर ये ऐसे, फिर ये शलभासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। घुटने सीधे, कुछ ऐसे पैर मोड़ लेते, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मोड़ना, सीधे किसी लंबे लंबे श्वास। तो 4 खड़े होके 3 उल्टे लेट के, 7 2 4 खड़े होके 3 बैठ के, 7 और 2 उल्टे लेट के 9 और 3 सीधे लेट के। फिर ये अर्धलासन जो बहुत देर से करवा ही रहे थे अभी। फिर पादवृत्तासन, दोनों पैरों से ऐसे पूरी गोलाई में ऐसे तरीके से, एक एक पैर से घुमाएं या दोनों पैरों से घुमाएं, पूरी गोलाई में ऐसे पैर घूमना चाहिए, सीधा रहे घुटना पंजा। फिर कोई भी अभ्यास करे 20 चक्रिका। ये तो हो गए मोटापा के 12 अभ्यास। इसमें प्राणायाम भी जरूरी है, तो भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, ध्यान की प्राणायाम भी कराते हैं। चाहे जेनेटिक मोटापा हो, चाहे किसी भी स्ट्रेस से मोटापा हो, कोई भी कारण हो मोटापे का, योग से निवारण होगा। अब बैठ जाओ। ये तो मोटे भाई बहनों के लिए बता रहे थे। अब मोटे भाई बहनों को शुगर भी हो जाती है, कमर में दर्द भी हो जाता है, तो कमर में दर्द भी इसमें ठीक हो जाता है। भुजंगासन ज्यादा कर लें, थोड़ा उष्टासन कर लें और मरकटासन कर लें। फिर मोटापा वालों को शुगर हो जाए तो मैं कहता हूं प्राणायाम के साथ साथ कम से कम 3 आसन कर लें, मंडूकासन, वक्रासन और उत्तान पादासन। एक आसन 1 से लेकर के 5 मिनट तक करना होता है। तो खाली अभी 3 ही आसन बता रहे हैं हम। 3 आसन, 5 आसन, 10 आसन कहते हैं, कम करो तो सही। एक मिनट तक रुकना पड़ेगा। एक बार में 1 मिनट किए बिना पूरा लाभ नहीं होगा। मंडूकासन तो 2-2.5 मिनट भी लगातार किया जा सकता है। एक बार ऐसे किया, एक बार ऐसे किया, तो हो गया 5 मिनट। इससे पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। फिर वक्रासन और उत्तान पादासन या नौकासन, वो भी जरूरी है। इतना कर लेने से, और पूरा करते हैं तो फिर पूरी तो 10 अभ्यास बताते हैं हम डायबिटीज के लिए। लेकिन एक आसन 1 मिनट किए बिना पूरा लाभ नहीं होगा। पूरे झुक गए, झुक करके रुक गए। पहले ही दिन से डायबिटीज कंट्रोल। चलो इस डायबिटीज के साथ साथ और भी कुछ बातें बताओ। पूरी दुनिया में 10% के करीब लोग पहुंच चुके हैं, डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं। या तो बॉर्डर लाइन पर है या डायबिटीज हो चुकी है।
फिर डायबिटीज के कारण से किडनी फेल हो रहे हैं, हाँ साइलेंट हार्ट अटैक हो रहे हैं, न्यूरो प्रॉब्लम्स हो रही है, गैंग्रीन हो रहे हैं। पूरी दुनिया में एक्सीडेंट्स के बाद में सबसे ज़्यादा अंग कट रहे हैं, तो किससे? डायबिटीज के कारण से लोगों को गैंग्रीन हो जाता है और हाथ पैर काटने पड़ते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है। एक मिनट तक ऐसे रुकना है कम से कम। अभ्यास के बाद 2-2.5 मिनट ऐसे रुक सकते हैं। 2-2.5 मिनट रुके एक ही पोस्चर में। तो हो गया 4-5 मिनट। ये मंडूकासन कम से कम बता रहा हूं। फिर वक्रासन डायबिटीज के लिए। प्राणायाम तो सबके लिए नेसेसरी है, बिना प्राणायाम के तो पूरा लाभ होगा ही नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं प्राणायाम इज मैंडेटरी फॉर ऑल, ये कंपल्सरी है सबके लिए। एक एक आसन 1, 2, 3, 4, 5 मिनट तक। जैसे प्राणायाम का एक एक राउंड 5-5 मिनट का है, और असाध्य रोगों में हम 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटा, और SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, कैंसर जैसे रोगों में 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी कराते हैं प्राणायाम, और पूरा रूपांतरण करते हैं। अब जब जिसको बता दिया कि 4th स्टेज का कैंसर है, मरने वाला है, तो बोले स्वामी जी इतना समय कहाँ से मिलेगा? अरे समय ही समय उसके पास में। योग नहीं किया तो सारा समय ही खत्म हो जाएगा, जीवन ही खत्म हो जाएगा। ऐसे एक एक आसन में 1, 2 मिनट, 3 मिनट, 4-5 मिनट तक, एक तरफ से दूसरी तरफ से, तो पूरा लाभ होगा। योग पूरा करेंगे तो पूरा लाभ। एक एक आसन को ऐसे नाम पूर्वक, जप पूर्वक, भजन पूर्वक, कीर्तन पूर्वक, जिसको जो संगीत पसंद है ऐसे संगीत पूर्वक, भजन पूर्वक, एक अनुष्ठान की तरह योगाभ्यास करना है। ऐसे कुछ कहते हैं जी लंबा योगाभ्यास नहीं होता, तुम बैठे बैठे भजन गाने सुनते रहते हो अलग अलग तरह के, जिसकी जैसे प्रवृत्ति है, तामसिक, राजसिक, सात्विक, तो भजन भी सुनो और साथ में योग भी करो। तो अब डायबिटीज के लिए मैं कह रहा था कम से कम 3, 4, 5 आसन, 5 करने हो तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, तीनों कर लो। 3 करने हैं तो 1 कर लो उत्तान पादासन, और जिनको 5 करने हैं तो पवन मुक्तासन और नौकासन भी कर लेंगे। एक बार में 1 मिनट तक करना है। 1 मिनट तक नहीं करते हैं तो पूरा लाभ नहीं होता है, फिर धीरे धीरे 2-2.5 मिनट और 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास के बिना कुछ नहीं होगा। ऐसे उत्तान पादासन, नौका, और पूरे परफेक्शन के साथ करना। ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए।
देखो हमने दोनों मिला करके अभी 1 मिनट किया है। ऐसे एक एक को अभी तो खाली सिखाने के लिए हम करवा रहे हैं। करवाने के लिए जब कैंप लगाते हैं तो मैं खुद एक एक आसन को 5-5 मिनट कराता हूँ। पवन मुक्त आसन भी ऐसे, ये तो इजीली कर लेते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि इसमें ज़्यादा ताकत नहीं लगती है। ऐसे भी हाथ करके कर सकते हैं और पूरा ही ऐसे दबाना हो तो ऐसे भी दोनों हाथों को ऐसे भी करके एक दूसरे हाथ से एक दूसरे हाथ को पूरा पकड़ के ऐसे भी कर सकते। पेट पर पेनक्रियास पर पूरा दबाव आता है इसमें। इसमें भी 1 मिनट के बाद एक अलग तरह की हलचल सी मचती है पेट के अंदर। 10-20 सेकंड करने से विशेष लाभ नहीं। ऐसे 1-1 मिनट करके, 1 मिनट करने पर तो फिर पता लगता है कुछ हो तो रहा है और वो अंदर हो चुका होता है, रूपांतरण घटित हो चुका होता है। फिर रिलैक्स हो जाते हैं। कमर में स्टिफनेस रहती है, आसन करने के बाद थोड़ा थकान सी रहती है तो मरकट आसन कर लिया। मरकट आसन, भुजंगासन, पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, मंडूक आसन। अब ये योग के कम से कम 100 ऐसे नाम हैं जो सबकी जुबान पर आ गए। नहीं तो पहले एक्टर एक्ट्रेस के नाम लोगों की जुबान पर रहते थे और दुनिया भर के अश्लील गानों के वो गाने गूंजते रहते थे। अब सबकी जुबान पर प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकाल, ये नाम गूंज रहे हैं। आसनों के नाम गूंज रहे हैं, सूर्य नमस्कार का नाम गूंज रहा है, व्यायाम का, दंड बैठक जो भूल गए थे लोग, दंड बैठक, कसरत, और सब लगा रहे हैं। गांव में भी 100-100 बार सूर्य नमस्कार करने वाले लाखों और करोड़ों लोग तैयार कर दिया। गीता पाठ कर रहे हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिते दानम दमश्चयज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्गं ह्रीरचापनम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धाय श्रीमता मासुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। पहले 2-4 श्लोक गीता के आते थे लोगों को, अब सैकड़ों श्लोक आने लग गए। पहले खाली यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः माति संगोऽस्तु कर्मणि। चलो ये तुम्हारा कटासन करा दिया रिलैक्स होने के लिए। बैठ। तुम कह रहा था अब करने तो लग गए। प्राणायाम सबको करना है, कोई भी रोग हो। भस्त्रिका थोड़ा सा करवा देते, ये तो रोज ही करना है तो ज्यादा करना है। भस्त्रिका सामान्य गति से, मध्यम गति से, जवानों को
सब मस्ती से कर रहा है, पूरा देश, पूरी दुनिया, सारा जमाना योग का दीवाना हो रहा है। हाँ, बस्त्री का कपाल भाती थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, ब्राह्मरूप, गीत, शीतली, शीतकाली, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कणरोगांतर का अभ्यंतर प्राणायाम कर रहे हैं सब। देखो, हर क्षेत्र का, हर सेक्टर का एक अलग महात्म्य है, उसकी महिमा है, उसका अलग गौरव है। जब मैं एग्रीकल्चर की बात करूंगा, इंडस्ट्री की बात करूंगा, पॉलिटिक्स की या एजुकेशन की, रिसर्च की, रिलेशनशिप की, संस्कारों की, संस्कृति की, विद्या परंपरा की, वो एक अलग विषय है, तो उनकी महिमा है। लेकिन ये सारी महिमाएं तब हैं जब योग की महिमा है। योग के बिना कुछ भी नहीं, योग के बिना सारे वेद शास्त्र फीके हैं, बेकार। योग के बिना यज्ञ भी बेकार है। योग नहीं कर रहा, हो गया कैंसर, क्या करेगा यज्ञ? अब उसकी तो खुद ही अंत्येष्टि होगी, अंतिम यज्ञ हो जाएगा उसका। योग नहीं किया तो यज्ञ बेकार, वेद बेकार, शास्त्र बेकार। योग नहीं किया तो गृहस्थी बेकार, पति पत्नी दोनों ही स्वस्थ नहीं, संतानें पैदा नहीं होंगी, संतानें पैदा होंगी तो खुद भी मरेंगे, औलादें भी मरेंगी, बीमार खुद, बच्चे भी बीमार, बीमार औलादें पैदा करेंगे। योग नहीं तो गृहस्थ भी नहीं, संन्यास भी नहीं, वानप्रस्थ भी नहीं। योग नहीं तो संबंध भी खत्म, आदमी में कोई तत्व ही नहीं बचा। बीमार होके जी रहे, लाचार होकर के जी रहे, तनाव में जी रहे, डिप्रेशन में जी रहे, सुसाइड कर, आत्मघात। अंधन तमः प्रविशन्ति एके च आत्मानो जना। जब हमने पहली बार वेद पढ़ा, अब हम गांव के आदमी, हमने सुसाइड शब्द ही नहीं सुना था। आत्महत्या भी कोई कर सकता है, अरे जीवन इतना अच्छा, उसको खत्म कैसे कर लेते हैं लोग। तो फिर वेद में पढ़ा, फिर दुनिया में देखा रहे तो बड़े बड़े लोग मरते हैं, सुपरस्टार लोग मरते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग मरते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग मरते हैं, बहुत लोग मर चुके हैं पूरी दुनिया में। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े उद्योगपति, जिनके पास हजारों लाखों करोड़ों अरबों की दौलत थी, क्यों? योग नहीं करेंगे तो आत्महंता बनेंगे, आत्महत्या करेंगे। ओहो हो, जीवन ही बेकार हो जाता है बिना योग के। आदमी जिंदगी खत्म कर डालता है, अपने आप को खत्म कर डालता है, दूसरों को खत्म करता है, हिंसा करता है, वायलेंस करता है, क्रूरता करता है, दुराचार करता है, व्यभिचार करता है, भ्रष्टाचार करता है जो योग नहीं करता। असंतोष में जीता, अशुचिता में जीता है, दुख में जीता है, सब कुछ होते हुए रो रहा है, दिमाग का ठिकाना नहीं, मन भटक रहा है इधर उधर, अशांत है। और फिर दुखदाई होंगे भोग सभी, जो ईश्वर को बिसराएगा, विषयों की गिर कर खाई में ठोकर पर ठोकर खाएगा। कबाल भात जो नहीं करेगा, योग नहीं करेगा, ठोकरे खाएगा, संबंध ठीक से नहीं निभा पाएगा, घर परिवार बिजनेस व्यापार ठीक से नहीं चल। अरे जो खुद नहीं चल रहा बिजनेस व्यापार, खाक चलाएगा, देश चलाने का ठेका लेते हैं, खुद चलना आता नहीं। योग नहीं करेंगे तो खुद को भी नहीं चला पाएंगे, घर परिवार बिजनेस व्यापार देश राजनीति बेकार। इसलिए मैं कहता हूं योग कंपल्सरी है, नेसेसरी है, सबके लिए जरूरी है। और मैं कहता हूं पतंजलि योग पीठ में बाकी सब विद्याएं, कुशलताएं, अपरा विद्या, परा विद्या, प्रवृत्ति, निवृत्ति, अभ्युदय, निश्रेयस, बड़े बड़े शब्द हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि, पंच महायज्ञों की, चतुर्वर्णाश्रम धर्म की, 16 संस्कारों की सिद्धि। यहां हम बहुत कुछ सिखाते हैं, बताते हैं, वैदिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, अनुसंधान, सब कुछ कराते हैं। मैं कहता हूं यहां रह करके कोई विद्याभ्यास में थोड़ा कमजोरी भी रह जाए, व्रताभ्यास में भी कहीं कहीं स्खलन हो जाए, अरे योगाभ्यास तो सीख लिया। सारी दुनिया को योग की जरूरत है, 1 लाख से ज्यादा नहीं,
पूरी दुनिया को कम से कम इस समय 680 करोड़ लोग हैं। 1000 आदमियों पर एक की जरूरत है, एक योगी। कितने योगियों की जरूरत है? लोग अपने आप करते ही नहीं ना, मुझे होता नहीं। अभी देखना आने वाले समय में, अब थोड़ी सी व्यापार की बात कर देता हूं। आने वाले समय में जैसे अभी जगह जगह ठेके खुले हुए हैं, शराब के अड्डे खुले हुए हैं, बदमाशी के अड्डे खुले हुए हैं, वेश्यालय खुले हुए हैं, ऐसे पूरी दुनिया में आने वाले 25, 50, 100 सालों में जगह जगह योग के अड्डे खुले हुए होंगे, योग के केंद्र खुले हुए होंगे, योग के स्टूडियो खुले होंगे। सारी दुनिया बेकार हो चुकी होगी। बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशान सब लोग। कहां क्या रहे? बोलो योग इसमें जाओ, कहां घुसो, इधर जाओ, पहले कहते ठेके में घुसो, इधर घुसो, उधर। ये सब सारी दुनिया में हर, जैसे अभी थोड़ा जब बाजारों में जाओ ना, चहल पहल दिखाई देती है, इतनी दुकानें खुलेंगी। आप देखना योग की दुकानें खुलेंगी। बोली स्वामी जी ये तो फिर व्यापार हो जाएगा। अरे व्यापार होगा तो भी लोगों का उद्धार तो होगा, होने तो क्या दिक्कत है? बुरी चीजों का व्यापार, लोग ऐसे ऐसे प्रश्न करते, स्वामी जी योग के नाम पर व्यापार तो अच्छा नहीं होगा। अरे दारू बिक रहे, बीड़ी बिक रहे, सिगड़ी बिक रहे, और बर्गर पिज्जा बिक रहे, जंक फूड का व्यापार हो रहा है, और क्या क्या नहीं हो रहा है, सब बर्बाद हो रही है दुनिया। तो योग करेंगे लोग, बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी। पतंजलि का सबसे, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल एकदम सबसे फिसड्डी विद्यार्थी, सबसे स्लो चलने वाला, बोले तो बहुत बहुत डाउन है। अरे वो बाहर जाकर के मैंने देखा, अभी भी यहां जो बिल्कुल विद्याभ्यास में, योगाभ्यास में, व्रताभ्यास में, जो देवत्व ऋषित्व में जीना चाहिए उसमें पूरे नहीं जी पाते, वो बाहर जाकर के बड़े बड़े महामंडलेश्वर बने फिर रहे हैं, बड़े बड़े कथाकार बने फिर रहे हैं। और लोग कहते हैं अरे साहब पतंजलि से आया है, ओ हो। और वो फिर जब बैठ करके बातें करते हैं तो इतनी बातें छूक लेते हैं, यहां से इतना सीख के जाते हैं, उन्हें वो खुरचन में ही काम चला रहे हैं। हाँ, अभी तो दूध मलाई रबड़ी तो बाकी, खुरचन में ही काम चला है। बोले बड़े गांव में बोलते हैं बड़े बर्तन की तो खुरचनी बहुत होती है। तो पतंजलि का इतना बड़ा बर्तन है, इसकी खुरचन खा करके भी लोग बड़े बड़े कारोबार खड़े कर लिए। ये हमारे परमार देव जी रोज नए नए दिनों की सूचना देते रहते हैं मुझे। आज वीर शिरोमणि बाजीराव पेशवा जी की जयंती है, और जो है एक तो हमारे महाराजा रणजीत सिंह जी हुए और दूसरे बाजीराव पेशवा हुए। इन दोनों ने अफगानिस्तान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इतने बड़े पराक्रमी थे बाजीराव पेशवा भी और महाराजा रणजीत सिंह जी भी। तो एक एक व्यक्ति ने कितना पराक्रम किया है। तो योग करने वाले के अंदर आरोग्य तो जागता, उसको मैं कह रहा था, उसके अंदर शौर्य, पराक्रम, और उसका व्यक्तित्व विराट हो जाता है। आकार और प्रकार से इतना बड़ा वो हो जाता है। जैसे मैं घर में रहता तो माता पिता की सेवा कर लेता, घर में कोई रहे तो ब्याह शादी भी कर देते, फिर चुन्नू मुन्नू भी हो जाते। हमको तो सोच के ही बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोग शादी क्यों कर लेते। बोलिए अपनी एक दुनिया बसानी पड़ती है ना, बड़ा प्यार होता है, बड़ी मोहब्बत होती है, पति पत्नी में, बच्चों में बड़ा मन लगता है। हमारा मन इतना लगा हुआ है, अब लाखों बच्चे हैं हमारे, सहस्र पुत्र हैं हम, सहस्र पुत्रियां हैं हमारी। सहस्रों माने सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष, जो यजुर्वेद के कौन सा अध्याय है भैया? 40 या 31वां? वो तो ईशावास्यम है 40वां।
31वां या कुछ ऐसा 32वां है। तो खैर, तो जो सहस्र शीर्षा पुरुषा हमें जो पढ़ लिखा है ना, वो हमारे साथ हो गया। तो हाँ, तो चलो कपालभाति करो। मैं कह रहा था मेरे हजारों लाखों करोड़ों हाथ है, हजारों लाखों करोड़ों मेरे पुत्र पुत्रियां हैं। एक बालक पैदा करने में लोग कहते हैं आदमी बुढ़ा हो लेता और सारा उसका मतलब दुनिया उजड़ जाती है, दुनिया बसते बसते उसकी। मैंने एक घर छोड़ा, इसलिए कहते हैं त्याग की जो बड़ी परिभाषा है ना, त्याग नाम छोड़ने का नहीं है। शुरू में त्याग लगता है, छोड़ दिया। त्याग नाम है सब कुछ को आत्मसात करने का। जब आप छोटे छोटे स्वार्थ छोड़ देते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं, तो आज करोड़ों घर मेरे अपने घर हैं, करोड़ों माँ बहन बेटियां मेरी माँ बहन बेटियां, करोड़ों भाई मेरे भाई हैं, करोड़ों बच्चे मेरे बच्चे हैं, करोड़ों बेटियां मेरी बेटियां हैं, करोड़ों बड़े बुजुर्ग मेरे माता तुल्य पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग हैं। तो कितना बड़ा परिवार हो गया। तो ये योग की महिमा है। तो बाजीराव पेशवा जी भी योगी थे, शिवाजी महाराज भी योगी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप भी योगी थे, महाराजा रणजीत सिंह। योगी नहीं होगा वो शौर्यवान पराक्रमी नहीं हो सकता। भोगी विलासी आदमी कभी बड़ा काम कर नहीं सकता। छोटी सोच वाला आदमी, खोटी सोच वाला आदमी, ओछी सोच वाला आदमी, वासना में जीने वाला आदमी क्या खाक बड़े काम कर सकता है। उसका तो हमेशा ही मन जो है गंध में पड़ा रहता है, कीड़े मकोड़ों की तरह सड़ता रहता है। वो गंदगी से बाहर निकल ही नहीं पाता। इसलिए प्रज्ञा प्रसादम आरुह्य अशोच्य शोचतो जनान भूमिष्ठान एव शैलस्थः सर्वान् प्राज्योनुपश्यति। शरीरात, ये शरीर, इंद्रियां, ये मन, ये संसार में जो गंदगी है उसमें उसका मन लगता ही नहीं है। स्थानात बीजात उपष्टंभात निषंदनात निधनादपि कायमाधेय अशोचत्वात् विद्वांसो हि अशुचिं विदुः। तो जब आदमी देखता है अरे क्या कहां गंदगी में, कुछ कहते हैं स्वामी जी आपको आकर्षण नहीं लगता इस शरीर में। मेरे का कहां आकर्षण इसमें? शरीर अच्छा बनाओ, मैं कहता हूं सुंदर बनाओ, बलवान बनो, लेकिन बोले आपको इसमें आकर्षण नहीं होता। आकर्षण कहां है इसमें? यहां देखो चारों तरफ पसीना निकलता है, मलमूत्र निकलता है, ऊपर से नीचे से दुर्गंध से भरा पड़ा है। इसको अच्छे काम में लगा दो। अब जब आदमी का मन वासना में भटक जाता है, तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, फिर आदमी पता नहीं कैसे कैसे गाने बनाता है। आदमी में, एक आदमी के अंदर सारी दुनिया बसा देता है। ये भोगी भोगों के गीत गाते हैं, हम योग में भगवान की महिमा के गीत गाते। सब में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। एक हमने भजन बनाया बहुत सुंदर सा, दो बनाए, एक पूज्य साध्वी देवप्रिया जी ने बनाया और एक पूज्य साध्वी देवश्रुति जी ने बनाया। इसने गाया था, है ना? याद है कि भूल गई? आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गया साहिल मुझे आपकी नजरों। ऐसे ये भी कोई बहुत बुरा नहीं है। संसार में कोई एक दूसरे से यदि सच्ची मोहब्बत भी करे तो अच्छी बात है, लेकिन वो तो मोहब्बतों का तो मतलब ही कुछ और है। तो यहां इन्होंने थोड़ा अच्छे वाला गा लिया। दो भजन है, याद है? अभी भूल गई। आपकी क्या था? आपके चरणों में हाँ हो गई, मिल गई मंजिल मुझे। पंथ ऋषियों का मिला और मिल गई मंजिल मुझे। बहुत अच्छा सा भजन बना रखा। मैं कह रहा था
ये तो गाने, मैंने एक ही बात कही, दुनिया भोगों की महिमा गा रही है, वासना की महिमा गा रही है, और स्वामी रामदेव योग की, उपासना की, वेदों की, भारत माता की महिमा गाने के लिए पैदा हुआ है। और हमारी वाली महिमा, जब मैं बॉलीवुड में, हॉलीवुड में जाता हूं तो वो भी योग में हो जाते हैं। शुरू में मेरे से बोले, स्वामी जी आप बॉलीवुड में जाएंगे, आप हॉलीवुड में जाएंगे, आपको पता है आप योगी हैं? अरे मैंने कहा मैं ऐसा योगी हूं, मैं जहां जाऊंगा उसी को योगी बना दूंगा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा फुवड़पना जहां होता हो वहां जाना भी नहीं चाहिए। जैसे एक है वो बदमाशों का घर, क्या है वो, बिग बॉस, उसमें नहीं गया मैं। 5 करोड़ का ऑफर आया था मुझे, बोले एक बार आ जाओ, झलक दिखला जाओ। जो गया उसी ने अपनी बेइज्जती करवाई। अब वहां चिपट जाए कोई, अब जाए और वहां जाकर के कोई हमको ही किस दे दे, हो गया काम खत्म। हाँ ऐसे हो गया। वो बहुत से सन्यासी गए, उनके पीछे पड़ गए, वहां तो पागल लोग बसा रखे, वो पैसे उनके इस बात के मिलते हैं, किसी को भी जाके छेड़ दो, और जानबूझ कर करते हैं। वो ड्रामा है, असली नहीं होता है। और लोग भी इतने पागल हैं, घरों में वो ड्रामा देखते हैं और फिर खुद करते हैं वैसे ही। तो हमने कहा भाई अरे अभी तो मुझे अंडरवेट्स के लिए भी बताना था, नहीं तो दुबले पतले लोग गालियां देंगे, बाबा जी आपने इंतजार करवाया, हमारा वजन बढ़ाने के लिए नहीं बताया। तो खैर गाली तो कोई नहीं देता है मुझे, और जो गाली भी दे रहे थे ना वो आजकल योग करके गाली देते हैं, और गाली देते देते गाली देना भूल गए। अरे तो स्वामी जी तो अच्छे हैं, उनकी मोहब्बत हो गई आजकल मुझसे। आजकल ये हाल हो रखा है स्वामी रामदेव से करीब पहले करीब एक वक्त था जब मैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विषयों में विरोधी स्वर नहीं बोलता था, तब मेरे 100% मित्र ही थे। फिर जब मैंने विरोध के स्वर बुलंद के, सच को सच, झूठ को झूठ कहना, सच को सच कहता रहा, तब तक झूठ को झूठ कह दिया, तब लोग तलवारें तान लिए, कहां से है तो तेरी ऐसी तैसी। तो फिर कुछ धड़ा बन गया था, ज्यादा नहीं, मुश्किल से 10% लोग, ज्यादा नहीं। इसमें भी जो कुछ टॉप पॉलिटिशियंस, टॉप कॉर्पोरेट्स, एमएनसीज, ये आम लोग तो बोले स्वामी जी अच्छा काम कर रहे, इसमें दिक्कत क्या है। अब वो भी जो मेरे दुश्मन भी थे वो अब 1% में आ गए, 99% लोग मेरे समर्थन में आ गए। बोले स्वामी काम तो अच्छा कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है। तो बोले नहीं वो योग कर रहे हो तो ठीक है, वो गाय का घी क्यों दे रहे, तो सुअर का घी दे, क्या क्या दिक्कत कर रहे, तू मत खरीद, तू सुअरी का खा, गाय का क्यों खाता है, भैंस का खा, गधे का खा, गधी का, गधे का तो और ही कुछ निकलेगा, गधी का खा, तो इनको कौन कहता है तू गाय का खा। तो लोग उनको जवाब देने वाले हो जाते हैं, तो गाय का घी दे रहे ना, तू गधी का खा, तू भैंस का खा, तेरे को क्या दिक्कत है। बोले हाँ बात तो ठीक है। और जो आलोचना करते थे वही कोरोना के चक्कर में गाय का घी खा रहे, वो दंत कांति केश कांति यूज कर रहे, बोले अरे कोरोना काल है, अच्छी अच्छी चीजें प्रयोग करो। तो हेयर केयर में केश कांति तेल, केश कांति शैम्पू, डेंटल केयर में दंत कांति, फिर फेस वॉशेज, फिर एलोवेरा, फिर बाथिंग सोप, फिर हैंड वॉश, फिर फ्लोर क्लीनर के लिए भी गोनाइल। अरे बोले अच्छी अच्छी चीजें प्रयोग करो। बाबा जी ठीक कह रहे थे, योग भी करो और अच्छे सामानों का प्रयोग भी करो। तो बाबा का योग और प्रयोग दोनों ही सही है। इसमें बोले बाबा जी का क्या स्वार्थ है, बाकी लोग तो लूट रहे हैं। जब हमने सैनिटाइजर लॉन्च किया 5 गुना दाम पर दे रहा था यूनिलीवर, तब घटाया उसने 5 गुना 10 गुना लूट मचा रखी। इसलिए हमने कहा कि हम सामान बेचने के लिए सामान नहीं बेच रहे, लोगों को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए सामान बेच रहे हैं। हम व्यापार के लिए काम नहीं कर रहे, उपकार के लिए कर रहे हैं और उपचार के लिए कर रहे हैं, कमाई के लिए नहीं कर रहे, भलाई के लिए कर रहे हैं। ये शब्द जो मैंने बोले, लोग बोले बाबा जी बात तो ठीक कर रहे, कपाल भाती कर रहे हैं और भांति भांति की भ्रांतियां भी हम दूर करते रहते हैं। बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, ये
बार भी कर लेते तो गला थायराइड ठीक रहता है, जैसे मेरा अभी तक ठीक है। अनुलोम विलोम बिना योग के संसार की दुर्गति हो रखी। गांव की भाषा बता रहा हूं, मैंने वेद पढ़े लेकिन मैं लोक भाषा बहुत बोलता हूं। वेद मंत्र मुझे हजारों आते हैं, बोलता लोक भाषा ज्यादा, लोगों को वही समझ में आता है। योग कर ले नहीं तो दुर्गति होगी तेरी। स्वामी जी ये कैसे कह दिया? मैंने कहा नहीं तो क्या होगा, बीपी होगा, शुगर होगा, थायराइड होगी, मोटापा होगा, एसएलईएमएस ऑटोमेन डिजीज होगा, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, जोड़ों में दर्द होगा, अस्थमा होगा, कफ होगा, कोरोना होगा, रोगों से तड़प तड़प मरेगा। योग कर ले, सबके स्वास्थ्य का, सबके सुख का, समृद्धि का, शांति का, कल्याण का, आनंद का, मोक्ष का मार्ग है। यही तो मुक्ति है। सब चीज बुरी चीजें छूट गए, मुक्ति होगी, जीवन मुक्ति है। लोगों ने मोक्ष का, लोग मोक्ष की बात करते थे, मैं कहता हूं ये जीवन मुक्ति है। कर ले योग, सारी बुरी चीजों से मुक्त हो जाएगा, अच्छी चीजों से युक्त हो जाएगा। अब लोगों को मेरे वाला मोक्ष सबको समझ में आ रहा है। स्वामी जी कहते हैं भाई बुरी चीजों से छूट जाओ, अगर अच्छी चीज से सारी मिल जाएंगे। बोले ये वाला मोक्ष नहीं है। बाकी वो जो मोक्ष है ना, जो लोग मोक्ष की बात करते हैं, बावड़े बावड़े, बोलो मोक्ष में कुछ नहीं मिलेगा, कोई किसी को नहीं चाहिए वो मोक्ष। मैं कहता हूं सारी बुरी चीजें छूट जाएंगी, गरीबी मिट जाएगी, दरिद्रता मिट जाएगी, रोग मिट जाएंगे, दुख मिट जाए, सारे दुख मिट जाएंगे। शरीर के, इंद्रियों के, मन के, घर के, परिवार के, व्यापार के, व्यवहार के, संबंधों के, संसार के सारे दुख, सारी दरिद्रता खत्म। स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगी, मिलेगा। और ये बोले स्वामी जी ये मोक्ष तो हमको भी दिला दो। मैंने कहा था मैदान में कर कपालभाति, अनुलोम विलोम मिलेगा। बोले स्वामी जी ये करना पड़ेगा। मैंने कहा इतना तो करना पड़ेगा। ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, उद्गीत, ये तो प्राणायाम करना ही पड़ेगा। अब चलो दुबले दुबले लोगों का भी कार्यक्रम करा देते हैं। दुबले दुबले लोगों को 100 बार सूर्य नमस्कार करना है, 100 बार बैठक लगानी है, कम से कम 100 बार दंड लगाने, और फिर कम से कम एक आसन मंडूकासन और एक आसन उत्तान पादासन, 5 चीजें करनी है। चलो खड़े हो जाओ। दुबले लोगों को फिर उनको हमने कहा दूध में अश्वगंधा खाओ, अश्वशिला ले लो, एनर्जी भी बढ़ जाए। दूध में अश्वगंधा, अश्वशिला और आम खाओ, केले खाओ, 12 महीने मिलते हैं, खजूर खाओ, डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। हाँ डेट बोलते हैं अंग्रेजी में खजूर। और हमने बढ़ा दिए। यहां भी बहुत दुबले पतले आत्मा, मेरे को किसी को दुबला पतला देखो तो बहुत दया आती थी, और मोटा आदमी देखो तो डर लगता था। अरे कैसे जीता है ये, कैसे चलता होगा, कैसे उठता होगा। और सच में एक ब्रह्मचारी बहुत मोटा हो गया, वो एक टॉयलेट में झांका, उसी टॉयलेट ही तोड़ डाली उसने। 1.5 क्विंटल का था, किसी गरीब के घर में घुस गया, वो सस्ती सी टॉयलेट ला रखी थी उसने, कमबोर्ड, और कमबोर्ड पर बैठा कम वक्त सारा बिखर गया। तो वैसे कई बार दया आती है, मोटे आदमी सब जगह परेशान रहते, खाते समय भी परेशान, हगते समय भी परेशान, चलते समय भी परेशान। इसलिए भाई योग करो। मोटा आदमी कैसे तो चलता फिरता होगा, दरवाजे में भी सीधे सीधे नहीं घुस सकते, ऐसे दरवाजे में भी, हाँ ऐसे पतले पतले दरवाजे होते हैं एयरपोर्ट आदि में, ऐसे फिर उनको ऐसे घुसना पड़ता है। बहुत बुरी हालत। लंबे लंबे श्वास। तो चलो योग करो। चलो थोड़ा, ये तो हंसी मजाक थोड़ा इसलिए करा देता हूं मैं। शुरू में तो लोग कहते थे, बोले स्वामी जी आप सन्यासी होकर के ये थोड़ा हंसी मजाक क्यों करते हो? मैंने कहा देखो अश्लील तो करते नहीं, बाकी हंसे बिना तो
जो नहीं हंसेगा वो बीमारियों में फंसेगा। तो हंसो, खुशी से रहो, मस्ती से रहो। और हंसने के लिए भी हास्य भी 3 तरह का होता है, तामसिक, रासिक और सात्विक। सात्विक हास्य, लंबे लंबे श्वास, ये कराते 50 बार तक से शुरू करके 100 बार तक। और 10-10 किलो वजन बढ़ा दिया हमने। कितने? 10-10, 20-20 किलो, 10-10 किलो तो ये बढ़ा दिए। मेरे कुछ चले ऐसे कमजोर कमजोर से, मैंने कहा 100 बार, 200 बार करवाए। तो ये देखो कितना बढ़ाया, 5 किलो बढ़ा, 6 किलो इसका बढ़ गया, 7 किलो इधर, 6 किलो। ये बहुत दुबला पतला था, इसको तो देख करके दया सी आती थी। तो 6, 7, 5, 6 किलो और 10, 11, 10 किलो बढ़ा। हाँ, तभी मैं देख रहा हूँ कुछ ज्यादा ही ठाड़ा सा हो रखा है। 10-10 किलो बढ़ा लिया। अनंत देव जी, प्रणव देव जी, उनका भी 8-10 किलो बढ़ गया। तुमने तो बढ़ाया था। खुशबू किधर गई? सारी एक ही जैसी लगती। 8-8, 10-10 किलो हाँ बढ़ा लिया। वजन तो तेरा भी बढ़ा। अच्छे हो गए, अब सेहत अच्छी हो गई, सब सुंदर बनो। 10, 20, 25, 50, 100 बार ऐसे करना चाहिए। ऐसे 50, 25 बार करके और 100 बार कर लिया, इसमें क्या है? ऐसे उछल उछल के कर लो ऐसे। भगवान जी ने चारों तरफ मैदान भर रखे हैं और हमने भी अब मैदान नहीं छोड़ा। अभी तो चालू रहेगा कार्यक्रम। अभी तो इंडिया टीवी पर आज बोल रहे थे स्वामी जी, आज तो विशेष कार्यक्रम करना है। अब देखते हैं क्या होता है। रहेगा वो तो कार्यक्रम तो रहेगा। तो 100 बार ऐसे मजबूती से 25-25 बार करके 4 बार कर लो। ये एक साथ साधारण दंड बोल लो, इसको मजबूत हो जाते हैं पैर। पर और ज्यादा खूबसूरत बनाने पैरों को तो 25 बार ये भी साथ में करना। ऐसे 25-25 बार करके 100 बार और 100 बार फिर दंड। दंड भी 2 तरह की बहुत है, एक साधारण दंड और एक ये वक्ष विकासक दंड, डिप्स अंग्रेजी में बोलते नहीं। तो ये 100 बार तो यही करवा देते हैं वाला। 100 बार 25-25 बार कर। ऊपर आए तो कोनी पूरी सीधी, नीचे जाए तो पूरा छाती जमीन पर टिके। इतना करना है। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ए सूर्यदेव जी, पूरे नीचे आओ। ये ऐसे ऊपर ऊपर कर रहे हो, ऐसे 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 ऐसे। ये देखो ऐसे, इतना ही गए, पूरा जाना ऐसे, पूरा आना ऐसे। पूरा ऊपर नीचे जाना है, चाहे 10 बार करो चाहे 25 बार करो। विधि का अतिक्रमण नहीं देखो। पूरा नीचे पूरा ऊपर, बाहर की ओर से फिर अंदर की ओर से आगे की ओर से। चलो आज तो अभी प्रतीकात्मक करवा रहे हैं। ऐसे पूरा पूरा नीचे देखो, ऐसे पूरा कोनिया सीधी। पूरा नीचे ऊपर जाना होता है, चाहे किधर से भी करना।
100 बार कोई लगातार कर लेता है ना, तो उसका स्टेमिना इतना हो जाता है। इम्यूनिटी के लिए कोई टेस्ट नहीं होता है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हीमोग्लोबिन की तरह। इम्यूनिटी का तो पता लगता है आदमी में दमखम कितना है। बोले इसके तो दम उखड़ गए, इसका मतलब इम्यूनिटी है नहीं। क्या काम से दम नहीं उखड़ना चाहिए। इसलिए अभी थोड़ा बरसात खत्म होने दो, तुम्हारी 5-5 किलोमीटर की दौड़ लगवानी है, और जो 5 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगाएगा वो रिजेक्ट कोटे में जाएगा। हाँ, चलो। एक बार में 10 बार, एक श्वास में 10 बार होता है। 2 श्वासों में नहीं, तो मैं तो एक ही श्वास में 25 बार कर लेता। मैंने ऐसे ही बचपन से श्वास भर के अभ्यास करने शुरू किए। तो देखो आपको बता रहा हूं, एक बार में 25 बार तो अब करता हूं। पहले में एक बार में एक श्वास भर के 100 बार करता था। तो ये जो चेस्ट का एक्सप्रेशन है ना, वो ऐसे लंबे श्वास भरने से आता है पूरा। तो अब चेस्ट के एक्सप्रेशन के लिए कितने प्रकार के जिम में तमाम तरह की उल्टी पुल्टी एक्सरसाइज करते हैं। तो ये है कार्यक्रम। ऐसे ये एक श्वास में 10 बार अभ्यास, और एक श्वास में फिर एक बार भी। अंडरवेट है तो अश्वगंधा खाएं, शतावर खाएं, केले खाएं, दूध खाएं, दही लें। प्रोटीन में दूध में, दालों में, सोया बड़ी में, और अब तो हमने न्यूट्रिला हाई प्रोटीन आटा निकाल दिया। 30% एक्स्ट्रा प्रोटीन, टोटल 40 के आसपास पहुंच जाता है। गेहूं में सामान्य रूप से 10% प्रोटीन होता है मैक्सिमम। अब उसको हमने हाई प्रोटीन किया। प्रोटीन के नाम पर जवान बच्चे 5-5 हजार के वो जार से खरीद के लाते थे। हमने कहा घर में घरेलू जो हमारी प्रक्रिया थी वो ये कुछ लोग ऐसा हाथ टिका करके फिर आराम भी करना होता है तो ऐसे आराम करते हैं, कुछ ऐसे आराम कर लेते हैं बीच में। और 500 बार से पहले हाथ नहीं उठाते, ऐसे नियम ले रखे। जैसे वो मेरे मित्र थे ना, महिपाल जी आए थे, वो रोज कम से कम 500 दंड लगाते हैं रोज। और ये कार्यक्रम होगा उनका चलते हुए करीब 40 साल, 35 साल से तो मैं जानता हूं उनको, पहले से शुरू कर रखा था। 40 साल से रोज 500 बार दंड लगाते हैं, इसलिए मजबूत। उनके साथ वाले बहुत से बुढ़े होकर के और ब्रह्मलोक में पहुंच गए, मोक्ष हो गया। तो 100 बार ऐसे अभ्यास करना। तो थोड़ा तो पसीना आ भी गया, चलो। और मैंने कहा पेट को ठीक रखने के लिए मंडूकासन, उत्तान पादासन, ये भी करना जरूरी है। अर्ध हलासन कर ले तो उससे पेट भी अच्छा हो जाता है, शरीर सुंदर बनता है। देखो मैं कहता हूं ना, योगी का आकर्षण ऐसा होना चाहिए। योगी के पास में हेल्थ होनी चाहिए, वेल्थ होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। लेकिन किसके लिए? सबके कल्याण के लिए, अपने लिए कुछ नहीं, सब कुछ भगवान के लिए। तो आज हमने मोटापा, कुछ मोटापा के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया, और दुबलापन, अंडरवेट्स के लिए योग बताया। ऐसे रोज नए नए विषयों को लेकर के और हम पूरे देश को जगाते रहते हैं, सबको योगी बनाते रहते हैं। आज का योग पूरे वर्षा योग के साथ संपन्न हुआ है। भगवान की कृपा खूब बरस रही है, ऐसे ही सब पर प्रभु की कृपा बरसती रहे, भगवान का अनुग्रह सब पर बरसता रहे, सबका सब प्रकार से सौभाग्य का उदय होता रहे जीवन में।
और योग मार्ग पर चल करके, कर्म योग के मार्ग पर चल करके जीवन में सब स्वास्थ्य प्राप्त करें, समृद्धि प्राप्त करें, सफलता विजय प्राप्त करें, सब दुख और दरिद्रता, दीनता, हीनता ये सब के जीवन से मिट जाए। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ सुखी बसी संसार सब दुखिया रहे न को, हम प्रार्थना करते हैं रोज हवन पर दिया अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी। श्रद्धाचार्य श्री का इसके बाद कार्यक्रम आयुर्वेद दर्शन, आयुर्वेद को भी समझें। और फिर इंडिया टीवी पर आज बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों के संदर्भ में ही विशेष रूप से आज का अनुष्ठान है, उसको देखेंगे, उसमें सम्मिलित होंगे और सब तक इन बातों का प्रचार करें। दुष्प्रचार बहुत हो रहा है, षड्यंत्र बहुत हो रहे हैं, इसलिए हम गुरु भगवान के यंत्र बन करके सारे दुष्प्रचार को दूर कर करके योग का प्रचार, वेदों का, ऋषियों का प्रचार हम करने में सहायक बने। इसके लिए थोड़ा थोड़ा वक्त निकालें, जो सुनते हैं उनको औरों को बताएं, जो राह हमने पकड़ी उस राह औरों को भी लेकर के आएँ। और आजकल सोशल मीडिया ने सारी दुनिया ख़त्म कर दी है, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर जो वीडियो है उनको शेयर करें और खूब इसको शक्ति दें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।